जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग लाइव आ जाएं। और ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है और रोज 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लाइव जो है हमारा हिंदी टेस्ट चलता है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से उत्तर भी बता रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। स्टार्ट करते हैं आज का एक और वीडियो टेस्ट सीरीज पर आधारित है। जो दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो हिंदी मॉक टेस्ट पर आधारित है। एक प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे, आपको प्रश्न का उत्तर बताना होगा। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है कि अजर शब्द का पर्यायवाची होगा। अब आपको अजर शब्द का पर्यायवाची बताना है। 4 विकल्प भी मौजूद हैं, जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से लिखें। 4 पर्याय विकल्प में से आपको बताना है। तो सभी लोगों ने कमेंट में लिख दिया है, तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सुर। अजर शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो सुर होगा, मतलब विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तरणी शब्द का पर्यायवाची होगा। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा तरणी, तरणी और तरुणी, इस प्रकार से 3 शब्द आते हैं ये, और तीनों में कंफ्यूजन हमेशा होता है। तरणी शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। 4 विकल्प में से जल्दी से कमेंट में लिखें फटाफट। तो सभी लोग लिख रहे हैं कमेंट में, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर भी बताया है। तरणी शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, जल्दी से उत्तर हो जाएगा इसका सूर्य। ये तरणी जो है इसका पर्यायवाची होगा सूर, और इसमें अगर बड़ी मात्रा लगी होती यहाँ पर और तरणी लिखा होता तो उसका जो होगा पर्यायवाची वो नाव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तरुणी, तरुणी लिखा होता तो उसका होता युवती पर्यायवाची। तो इस प्रकार से कई शब्द होते हैं जो आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं। अब आपको बताना है दिनकर शब्द का पर्यायवाची होगा। दिनकर शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, जल्दी से लिखें कमेंट में। तो वीडियो को लाइक भी करते जाएं और शेयर भी करना है आपको। जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं उन्हें सब्सक्राइब भी करना है। जल्दी से फटाफट कमेंट में लिख रहे हैं आप। और उत्तर इसका हो जाएगा प्रभाकर। विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा, प्रभाकर। दिनकर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, प्रभाकर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कानन शब्द का पर्यायवाची है। कई बार पूछा गया है कानन, है ना। आपने एक सुना होगा नंदन कानन, एक राष्ट्रीय उद्यान है नंदन कानन, मतलब उसे नंदन वन भी कहा जाता है। तो कानन का पर्यायवाची क्या होगा, वन होगा। मतलब विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका सही हो जाएगा। कानन शब्द का पर्यायवाची होगा वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या है। प्रसून का जल्दी से लिखें, सभी को बहुत पसंद है, और कमेंट के माध्यम से फटाफट लिखें जल्दी से। उत्तर हो जाएगा इसका सही कुसुम। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग बता रहे हैं उत्तर, और सभी को बताना भी चाहिए, क्योंकि जब आप उत्तर लिखते हैं गलत भी करते हैं सही भी करते हैं, तब भी आप गलत करते हैं तो वो चीज आप सही जानकर आपके माइंड में सेट हो जाती है। तो सभी लोगों को उत्तर बताना है, जो भी हमारे भाई देख रहे हैं, है ना। सभी लोग बताएं पावक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 1 होतासन। पावक शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा होतासन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों शत्रु शब्द का पर्यायवाची होगा। जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है, कमेंट के माध्यम से लिखना है। दोस्तों, एक चीज और बता दें कि रोज सुबह 9:30 बजे ये जो टेस्ट है हिंदी का लाइव होता है। निरंतर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, आप रोज 9:30 बजे इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। शत्रु शब्द का सभी लोगों ने लिख दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरि। शत्रु शब्द का पर्यायवाची होगा अरि, मतलब विकल्प नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेना शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। सेना से सभी लोग प्यार करते हैं, और सेना का पर्यायवाची आप सभी को बताना है। जल्दी से लिखें कमेंट में फटाफट। लिख रहे हैं 1 2 3, जल्दी लिखें फटाफट। सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। जब आप कमेंट में लिखते हैं तो आपको वो चीज और अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, तो अनीक हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं खर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। जल्दी फटाफट लिखें खर। खर का सभी लोगों को पता होगा, तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा सही उत्तर। सभी लोगों ने कमेंट में लिख दिया है गधा। खर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, गधा। ठीक है, नेक्स्ट है दर्प शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। दर्प, दर्प आपने सुना होगा कभी शब्द। दर्प शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा। आप विकल्प नंबर 1 2 3 इस प्रकार से उत्तर में दे सकते हैं। आपका जो उत्तर है
कि विकल्प नंबर 1 सही है कि 2। तो विकल्प नंबर इसका 1 सही है, अहंकार। दर्प शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अहंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंज। अंज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से लिखें फटाफट सभी लोग। अंज शब्द का पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अंज शब्द का पर्यायवाची कमेंट में लिखें आप, विकल्प नंबर 1, 2 या 3। जल्दी से उत्तर हो जाएगा इसका क्या होगा? काजल। अंज शब्द का पर्यायवाची होगा काजल। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, विद्युत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से आपको कमेंट में लिखें। बहुत सारे कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। और विद्युत शब्द का पर्यायवाची विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दामिनी। विद्युत शब्द का पर्यायवाची होगा दामिनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वायु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से आपको टाइम दिया जाता है, वायु शब्द का कमेंट में लिखें और उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा, वायु का सभी को पता है, अनिल, है ना। वायु शब्द यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं सभी लोग अनिल और अनल में। अब देखना, अनिल किसी का नाम होता है तो वो वायु के समान होता है, और अनल बहुत ही कम लोगों के नाम होते हैं। तो अनिल हो जाएगा वायु का और अनल हो जाएगा अग्नि का। यहाँ पर ये देखते चलना है। मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। बहुत ही कई बार पूछा गया है मृगेंद्र, कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची भी है यहाँ पर जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मृगेंद्र का उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, शार्दुल। शार्दुल इसका सही हो जाएगा मृगेंद्र शब्द का। ठीक है, नेक्स्ट है धरती शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। धरती, धरती पे आपको 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। आपको कुछ टाइम भी दिया जा रहा है धरती शब्द का पर्यायवाची बताने के लिए, तो जल्दी से कमेंट में लिखना है। इसका सही उत्तर होगा अचला। अचला धरती शब्द का पर्यायवाची विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में विकल्प नंबर डालना है, 1, 2, 3 सही है कि 4 सही है। सभी लोग कमेंट में सभी को लिखना है। सारंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोर। विकल्प नंबर 3 सही होगा। सारंग शब्द का पर्यायवाची होगा मोर। आप लोग कमेंट में बता रहे हैं, सही सही भी बता रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। तो इस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो सभी लोगों को बताना है, गलत हो या सही। लेकिन जो भी गलत बताते हैं और उनको सही पता चलता है तो माइंड में सेट हो जाता है, इसलिए सभी को कमेंट में लिखना है। तो इस शब्द का पर्यायवाची होगा विकल्प नंबर 1 जल। तोय आपने पढ़ा होगा, बारी, है ना, बारिश, पानी, ये सभी जल के पर्यायवाची होते हैं। तो तोय शब्द का जल हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची कई बार, गंगा का पर्यायवाची कई बार पूछा जाता है। गंगा का, नदी का, ये पर्यायवाची पूछे जाते हैं। जल्दी से कमेंट में लिखें। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? गंगा का जो पर्यायवाची नहीं है बताना था। यहाँ पर आपने है तो नहीं लिख दिया कहीं? हाँ, कुछ लोगों ने जरूर लिखा है। तो पर्यायवाची नहीं है बताना था। तो अर्कजा मतलब इसका नहीं है। ठीक है, त्रिपथगा है, सुरसरी है, सैलसुता है, अर्कजा नहीं है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से लिखें, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, कौन सा? विकल्प नंबर 3 वैदेही। वैदेही नहीं है सरस्वती का पर्यायवाची। ठीक है, सभी को पता है, भारती, वाणी, बागेश्वरी ये सभी हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? अब आपको नदी का नहीं है बताना है। 4 विकल्प भी मौजूद हैं आपके सामने। जल्दी से लिखें कमेंट में उत्तर, 1, 2, 3, 4 कौन सा उत्तर सही है आपके लिए? उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 कालिंदी। कालिंदी जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल्दी से लिखें कमेंट में। चंद्रमा, चंद्रमा का नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 चंद्रिका। अब देखना है यहाँ पर कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार पूछा भी जाएगा। चंद्रमा का चंद्रिका नहीं है, देखो ये पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पर चंद्रिका तो कोई टिक लगाकर ही नहीं आता, जिसको पता है वही लगाकर आता है। ठीक है, तो चंद्रिका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से बताएं। लक्ष्मी, रमा है, कमला है, भूमिजा नहीं है। भूमिजा नहीं है क्योंकि ये जानकी का पर्यायवाची है भूमिजा। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? जल्दी से लिखें कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नाव का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद है, नाव का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है। जल्दी से लिखें फटाफट, जो भी नहीं लिख रहे हैं कमेंट में जल्दी फटाफट लिखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 तरणी।
है ना। नाव का पर्यायवाची क्या होगा, विकल्प नंबर 2 होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन सा अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। अब अनुचर का बताना है आपको, 4 विकल्प हैं, कई बार पूछा गया है अनुचर, जल्दी से लिखें कमेंट में। अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, आपको कमेंट में लिखना है 1, 2 या 3, 4 कौन सा विकल्प आप सही मानते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 4, मतलब ये अनुचर का पर्यायवाची नहीं होगा। भृत्य, नौकर, परिचारक ये अनुचर के पर्यायवाची होंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब कमल का पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो जल्दी से लिखें फटाफट कमेंट में, सभी लोगों को लिखना है, जो भी देख रहे हैं सभी लोग लिख। उत्तर हो जाएगा इसका क्या, उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, कुसुमाकर जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। और दोस्तों आपको पता होगा कि रोज सुबह 9:30 बजे लाइव क्लास होती है, सभी लोग देख सकते हैं। लाइव टेस्ट जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की कर रहे हैं, सभी लोग देखें। निम्न में से कौन सा अरंड का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताएं। पर्यायवाची सभी लोगों ने पढ़े हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, अरंड का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो सभी लोग कमेंट के माध्यम से लिखें। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 4, पहाड़ जो है वो अरंड का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आम का पर्यायवाची, आम सभी लोग खाते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जल्दी लिखें आपको आम कौन सा पसंद है। यहाँ पर आम का पर्यायवाची नहीं है, बताना है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सतदल जो है वो आम का पर्यायवाची नहीं है। सभी ने लिखा है सतदल काय का है, कमल का है सतदल, ये आम का नहीं है। तो अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्थ का पर्यायवाची नहीं है। अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, जल्दी से लिखो कमेंट में, सभी लोगों को लिखना है। कुछ लोग कमेंट में नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, बनता नहीं है उनसे या फिर लिख नहीं रहे हैं, तो जल्दी से लिखें। 1, 2, 3 तो लिखना ही है आपको, कमेंट आपका कौन सा है। तो उत्तर हो जाएगा 4, विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। अर्थ का पर्यायवाची नहीं है तो वो कथन नहीं है, कारण है, धन है, मतलब है, ये सभी हैं। प्रश्न है, कौन सा अचल का पर्यायवाची नहीं है। अचल, अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था धरती का पर्यायवाची अचला। ठीक है, अचल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। जल्दी से लिखें 1, 2, 3, 4 जल्दी कमेंट में लिखें। उत्तर हो जाएगा इसका जंगल, विकल्प नंबर 3 जंगल हो जाएगा। ये अचल का पर्यायवाची नहीं होता, पर्वत होता है, नग होता है, पहाड़ होता है। ठीक है। निम्न में से कर का पर्यायवाची आपको बताना है, कर, है ना। कर का बताएं, जल्दी से लिखें कमेंट में। पर्यायवाची कौन सा है बताना है। अब यहाँ पर नहीं 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 करना, अब कौन सा कर का पर्यायवाची, इसी प्रकार से नहीं पूछ लिया जाता है, कभी है पूछ लिया जाता है। उत्तर होगा प्रहस्त, प्रहस्त जो है वो कर का पर्यायवाची है, तो याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से झंडा का पर्यायवाची कौन सा है। झंडा का जल्दी से बताएं, आपको झंडा का पर्यायवाची बताना है। 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, बहुत ही कठिन यहाँ पर पर्यायवाची हैं कुछ जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, वैजयंत सही होगा। झंडा का पर्यायवाची जो है वो वैजयंत सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से युवती का पर्यायवाची आपको बताना है, कई बार आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर देखो तरणी, रमणी, तरणी और भार्या ये शब्द आते हैं। अब यहाँ पर अगर तरुणी और दिया होता तो तरुणी मतलब तो युवती होता ही है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी लोगों ने लिखा है कमेंट में रमणी, विकल्प नंबर 2 सही होगा, रमणी। ठीक है। निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है, ये तो हमेशा ही पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है और होगा भी आगे। निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है बताना है यहाँ पर, तो कौन सा है, जरा विकल्प क्वेश्चन पर ध्यान देकर आप उत्तर लिखा करें। तो कामदेव का पर्यायवाची होगा विकल्प नंबर 1 अनंग। ठीक है दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, उससे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से फायदे। जब आप अनअकैडमी ऐप है दोस्तों क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी ऐप में लॉग इन करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के माध्यम से
दोस्तों आपको जब इस ऐप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं MPPSC व्यापम आप यहां पर चयन करेंगे, जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती हैं। और साथियों बात करें कि यहां पर फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं, आपके डाउट भी यहां पर क्लियर किए जाते हैं। साथ ही यहां पर आपको लाइव क्लास भी मिलती हैं। फ्री लाइव क्लास में दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा और टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर यहां पर किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहां की कि जो भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट से संबंधी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों चैट कर सकते हैं और डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको दोस्तों पीडीएफ भी मिलेंगी, आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे और ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आपको ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इसका दोस्तों स्कोर कार्ड आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने नंबर इसमें प्राप्त हुए हैं। और उस नंबर पर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है तो इसमें लाइव क्लास के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपने प्रश्न का जवाब दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। और मॉक टेस्ट भी यहां पर आपको फ्री में है, कितने सारे, बहुत सारे MPPSC पुलिस जेल प्रहरी सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में भी उपलब्ध हैं, MPSI एग्जाम के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फ्री क्लास और प्लस क्लास। प्लस क्लास यानी कि इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ फ्री क्लासें आपको मिलती हैं अनअकैडमी ऐप में, तो कुछ क्लासों के आपके पैसे भी लगते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लास में आपको लिमिटेड आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, है ना। और अगर प्लस क्लास की बात करें तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड यहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। और यहां पर आपको लिमिटेड नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्न में से हिरण का पर्यायवाची नहीं है। हिरण सभी ने देखा, हिरण का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा मृगराज। हिरण का जो पर्यायवाची नहीं है वो मृगराज नहीं है। मृगराज बोलते हैं शेर को, है ना। केसरी फिल्म देखी सभी लोगों ने। हिरण का पर्यायवाची नहीं है मृगराज, ठीक है। उत्तर मृगराज सही होगा। निम्न में से मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। सभी लोग बताएं मोक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 4 विकल्प में से एक विकल्प आपको चयन करना है, विकल्प लिखना है 1 2 3 4। कौन से लिख रहे हैं, तो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 4 स्वर्गवास जो है वो मोक्ष का पर्यायवाची नहीं होता। अपवर्ग, केवल और निर्वाण ये सभी मोक्ष के पर्यायवाची होते हैं। क्या है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं, आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समास के कितने भेद होते हैं। आपको पता होगा समास के भेद कितने होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। आपको पूर्व पद प्रधान बताना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है ना, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। जल्दी से लिखें कमेंट में, किस समास का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 इनमें से सभी। द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास तीनों के होते हैं। अगला प्रश्न है, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, किस समास का दोनों पद अप्रधान होते हैं। किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है। आपको कर्म तत्पुरुष समास नहीं है बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धनवान। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ पुत्र। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास है। उत्तर हो जाएगा इसका नीलकंठ।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास है? आपको द्वंद्व समास बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 1 जलवायु। जलवायु में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? आपको बहुब्रीहि समास बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रपाणी। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? आपको अव्ययीभाव समास बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा सही उत्तर, जल्दी से बताएं। उत्तर होगा प्रतिदिन। अव्ययीभाव समास है प्रतिदिन में, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है, सभापति का समास विग्रह होगा। सभापति का समास विग्रह बताना है, तो इसका आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभापति का समास विग्रह सभा का पति। विकल्प नंबर 2। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, चिड़ीमार का समास विग्रह। चिड़ीमार का समास विग्रह करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, विकल्प नंबर 1 चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला चिड़ीमार का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, गौशाला का समास विग्रह होगा। जल्दी से बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 गो के लिए शाला। गो के लिए शाला, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? जल्दी से बताएं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 कमलासन। कमलासन इसका सही हो जाएगा। कमलासन में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? जल्दी से बताएं, कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है। सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1 महात्मा। महात्मा में कर्मधारय समास होगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो यज्ञशाला में आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से कमेंट में लिख सकते हैं आप। विकल्प नंबर 1 तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका सही प्रश्न, है ना। अगला जो प्रश्न है, यथासाध्य में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। यथासाध्य में आपने पढ़ा है, कौन सा है? विकल्प नंबर 3 अव्ययीभाव समास। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, पंचवटी में कौन सा समास है? जल्दी से बताने कमेंट के माध्यम से। पंचवटी में कौन सा समास है? उत्तर हो जाएगा इसका दिगु। दिगु समास है। दिगु समास आपने पढ़ा होगा। पंचवटी में कौन सा समास है? दिगु। हिमालय में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। तो 4 विकल्प में से एक का चयन करना है। उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर 1 संबंध तत्पुरुष। हिमालय में संबंध तत्पुरुष होता है ना। अगला जो प्रश्न है, तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो तुलसीकृत में जल्दी से बताएं कौन सा समास है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों तो तुलसीकृत, है ना, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा तुलसीकृत में, है ना। अगला प्रश्न है, रोग मुक्त में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं, रोग मुक्त में कौन सा समास है? तो उत्तर हो जाएगा इसका अपादान तत्पुरुष। रोग मुक्त में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है? जल्दी से उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। रसोई घर में संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न है, आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में समास बताना है। जल्दी से बताएं कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 अधिकरण तत्पुरुष। आप बीती में अधिकरण तत्पुरुष है। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। तो हाथों हाथ में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, हाथों हाथ में। हाथों हाथ में कौन सा है? अव्ययीभाव समास इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे पद जिनमें दोनों पद आवश्यक हों या एक दूसरे के विपरीत हों किस समास के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से कमेंट में लिखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर इसका, जिनमें दोनों पद आवश्यक एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो द्वंद्व समास इसका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। एक दूसरे के विपरीत होते हैं और क्या होते हैं? दोनों पद आवश्यक भी होते हैं, तो इसका सही होगा
द्वंद्व समास। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, उपमेय उपमान का संबंध किस समास में होता है, आपको बताना है। तो किस समास में होता है जल्दी से बताएं, कमेंट में लिखें। उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर 3, कर्मधारय समास में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अधिकरण कारक में विभक्ति का लोप होता है। अधिकरण कारक आपने पढ़ा होगा, कौन सी विभक्ति का लोप होता है, 4 में से एक कमेंट में लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, मैं पर। मैं पर जो विभक्ति होती है उसका लोप होता है अधिकरण कारक में। ठीक है, अगला प्रश्न है संबंध कारक में विभक्ति का लोप होता है। तो संबंध कारक में कौन सी विभक्ति का लोप होता है, उत्तर हो जाएगा का की विभक्ति का लोप होता है संबंध कारक में। अगला प्रश्न है कर्म कारक में विभक्ति का लोप होता है, जल्दी से लिखें कमेंट में। कर्म कारक में विभक्ति का लोप होता है तो कौन सी विभक्ति का लोप होता है, उत्तर इसका हो जाएगा को, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कर्म कारक में विभक्ति का लोप होता है को। समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का अर्थ बताना है तो आपको पता ही होगा, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। समास शब्द में संक्षेप है ना, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। जब प्रथम संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास, है ना। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, जब प्रथम संख्यावाची और दूसरा संज्ञा हो तो द्विगु समास। देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो जल्दी से बताएं। देशभक्ति में कमेंट में लिखें फटाफट, इसका उत्तर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष होता है। अगला प्रश्न है किस समास में दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर 1 तत्पुरुष समास। दोनों शब्दों का समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है तत्पुरुष समास। वशीकरण में कौन सा समास है, तो जल्दी से बताएं। वशीकरण अभी पूछा भी गया था, वशीकरण में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है वशीकरण में। अगला प्रश्न है दोस्तों भरपेट में कौन सा समास है, आपको बताना है। भरपेट में समास बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, भरपेट में समास होगा अव्ययीभाव समास। विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कन्यादान में कौन सा समास है, जल्दी से लिखें कन्यादान में। उत्तर इसका सही होगा कन्यादान में कौन सा समास है, 4 में से एक चयन करना है, तो विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है कन्यादान में। ठीक है, कन्यादान में कई बार पूछा गया है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर में आपको बताना है कौन सा समास है चंद्रशेखर में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि समास। अगला जो हमारा प्रश्न होगा दोस्तों वो क्या है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो ये चंद्रशेखर में समास तो हो ही गया है अपना, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, महोदय में कौन सी संधि है, जी हाँ दोस्तों महोदय में आपको बताना है कौन सी संधि है। 4 विकल्प मौजूद हैं, जल्दी से आप टिक करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय में जो संधि है वो गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 विकल्प में से आपको एक का चयन करना है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 परिधन आवरण। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है धरेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 2 धरा धन ईश, धरा धन ईश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 सत धन जन, सत धन जन बराबर क्या होगा, सज्जन, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। 4 विकल्प में से इसका उत्तर होगा दोस्तों पवन, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। 4 में से जल्दी से टिक करें, कमेंट में लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 सत्कार, व्यंजन संधि का उदाहरण है निम्न में से। अगला क्वेश्चन है निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 2 निर्धन आशा, निराशा का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में
विसर्ग संधि है। आपको बताना है किस शब्द में विसर्ग संधि है। 4 शब्द आपके पास हैं, 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि है अतएव। विकल्प नंबर 3 में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है यथार्थ में कौन सी संधि है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 दीर्घ संधि। यथार्थ में जो संधि है वो है दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत आती है दीर्घ संधि, यथार्थ में है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन का संधि विच्छेद आपको बतानी है। 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तत् धन लीन। विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगम का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा सम धन गम। विकल्प नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है बागीस में, बागीस शब्द को आपको संधि विच्छेद क्या हो गया? बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। बाक धन ईस बराबर जो 2 नंबर का जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। बाक धन ईस बागीस का सही संधि विच्छेद होगा। बराबर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताएं कमेंट में। उत्तर हो जाएगा निह धन चल बराबर हो जाएगा निश्चल। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में आपको संधि बतानी है। कौन सी संधि है? उत्तर हो जाएगी, उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर 2 यण संधि। यद्यपि में कौन सी संधि है? यण। अगला क्वेश्चन है परोपकार में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपेक्षा में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट में बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा गुण संधि। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भवन में कौन सी संधि है? आपको बताना है भवन में कौन सी संधि है। तो इसका सही उत्तर जो होगा अयादि संधि। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। भवन में अयादि संधि है। अगला प्रश्न है दिग्गज में कौन सी संधि है? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1 व्यंजन संधि। दिग धन गज बराबर दिग्गज होगा। व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। अगला प्रश्न है कपीस में कौन सी संधि है? आपको बताना है कपीस में कौन सी संधि है। जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि। विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धत में कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं उद्धत में कौन सी संधि है। अगर आपने संधि पढ़ी है तो जल्दी से बता दें, कमेंट में लिखें। उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्यंजन संधि। उद्धत में व्यंजन संधि होगा। अगला क्वेश्चन है उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धार का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा उत धन हार बराबर जो विकल्प नंबर 1 है वो सही होगा। उत धन हार बराबर उद्धार। अगला क्वेश्चन है अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अजंत का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 अच धन अंत। अगला प्रश्न है उज्ज्वल का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 3 उत धन ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? विच्छेद का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 बी धन छेद। अगला प्रश्न है उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास का संधि विच्छेद बताना है। 4 विकल्प में से टिक करना है। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 3 उत धन लास। अगला प्रश्न है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ दोस्तों सद्भावना का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सत धन भावना। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा सत धन भावना। नेक्स्ट प्रश्न है सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का संधि विच्छेद आपको बताना है। सदैव 4 विकल्प में से एक का चयन भी करना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा? सदैव। विकल्प नंबर 2 इसका
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु का जो संधि विच्छेद है वो आपकी बताना है। तो 4 विकल्प में से आपने चयन कर लिया, कमेंट में जल्दी से लिखें। भारतेंदु का संधि विच्छेद होगा विकल्प नंबर 3 भारत धन इंदु बराबर होगा भारतेंदु। अगला प्रश्न है पित्रादि का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से कमेंट में बताएं पित्रादि का। तो इसका उत्तर हो जाएगा पित्रादि का संधि विच्छेद होगा विकल्प नंबर 1 पितृ धन आदि। अगला प्रश्न है निर्विकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निर्विकार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों निधन विकार, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वीरांगना का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है वीरांगना का संधि विच्छेद। तो इसका सही उत्तर होगा वीर धन अंगना, विकल्प नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा वीरांगना का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सत्य धन आग्रह, विकल्प नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। अगला प्रश्न है बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। बधूर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों विकल्प नंबर 2 बधू धन ऊर्मी, इसका बधूर्मी का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वागत का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सु धन आगत, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नयन का संधि विच्छेद आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 ने धन अन बराबर क्या होगा नयन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है तदुपरांत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर होगा तदुपरांत का तत् धन उपरांत, विकल्प नंबर 2 दिया है जो वो सही दिया है तत् धन उपरांत। अगला जो हमारा प्रश्न है तपोवन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तपोवन का 4 में से 1 आपको कमेंट में लिखना है। इसका उत्तर होगा तपह धन वन, विकल्प नंबर 1 जो दिया है तपह धन वन वो सही हो जाएगा तपोवन का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचय का संधि विच्छेद क्या होगा। संचय का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सम धन चय, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा संचय का संधि विच्छेद। अगला जो हमारा प्रश्न है रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रत्नाकर आपको बताना है रत्नाकर का संधि विच्छेद। तो इसका सही उत्तर होगा रत्न धन आकर, विकल्प नंबर 1 जो है वो सही होगा रत्नाकर का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागदान का संधि विच्छेद क्या होगा। बागदान का आपको कमेंट में जल्दी से लिखें। बागदान का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा विकल्प नंबर 1 बाक धन दान बराबर बागदान, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। प्रश्न है दोस्तों जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नापतोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो जल्दी से आप कमेंट में लिखें इसका सही उत्तर। 4 विकल्प में से 1 सही बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प नंबर 2 द्रव्यवाचक। जिन संज्ञा शब्दों के पदार्थों के नापतोल का जो है बोध होता है उसे द्रव्यवाचक कहा जाता है। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। जल्दी से आपको बताना है व्यक्ति स्थान या वस्तु, है ना, तो क्या कहते हैं जल्दी से बताएं। तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, व्यक्ति विशेष का। वस्तु यहाँ पर लिखा है कि व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं का, तो जल्दी से आपको पता होगा उत्तर हो जाएगा इसका सही विकल्प नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, है ना, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब यहाँ पर लड़का शब्द दिया है, इसका भाववाचक शब्द आपको बनाना है। तो जल्दी से कमेंट में लिखें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 लड़कपन। लड़का का लड़कपन जो होगा वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अगला प्रश्न है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। जल्दी से आपको बताना है। तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी।
जल्दी से बताएं। उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जल्दी से 4 कमेंट आपको दिए हैं, 4 विकल्प आपको दिए हैं, 4 में से एक का उत्तर आपको बताना है। तो यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यमुना है ना, यमुना ये व्यक्ति विशेष मतलब किसी का नाम है, नदी का नाम है, तो यमुना। मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है, मित्रता से भाववाचक संज्ञा बनी है, तो किससे बनी है? सर्वनाम से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, किससे बनी है मित्रता? तो जातिवाचक संज्ञा से। मित्र क्या है? मित्र है जातिवाचक संज्ञा, और मित्रता की बात आ जाती है तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इस प्रकार से ये मित्र जातिवाचक संज्ञा से मित्रता जो शब्द बना है वो भाववाचक संज्ञा बन गया है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी से बताएं, 4 में से एक का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदर। सुंदर जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा छांटिए। भाववाचक संज्ञा छांटना है आपको, जल्दी से बताएं। उत्तर इसका सही होगा करुणा। करुणा जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? लेखक है, शिक्षक है, वकील है। चौथा विकल्प नंबर इसका 4 जो है वो सही हो जाएगा मीठा। ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है तो गंगा। गंगा नदी का नाम है। अगर नदी दिया होता तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन गंगा नाम दिया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, सर्वनाम के 6 भेद हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं, तो कितने हैं? 3 भेद हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस प्रकार से हमने पढ़े हैं। मैं आगरा खुद चला जाता हूं, मैं सर्वनाम है, आपको सर्वनाम बताना है कौन सा सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन आया है मैं सर्वनाम है। कौन आया है मैं सर्वनाम कौन सा है? आपने सर्वनाम पढ़े हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह भी इसमें लगा है, तो कौन आया है, इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा संज्ञा का उदाहरण? जल्दी से कमेंट में लिखें। तो वह जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, वह जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है अर्थात सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में समूहवाचक संज्ञा होगी। अब समूहवाचक संज्ञा कौन सी है आपको बताना है, समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा सभा। सभा जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, आज देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है। रेखांकित शब्द दिया है हरिश्चंद्रों, तो हरिश्चंद्रों में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर जो रेखांकित दिया है वाक्य में प्रयोग है, इसलिए आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाए। हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, मतलब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अहंकार शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी से बताएं। उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है अहंकार शब्द। नेक्स्ट है, मिठास शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? मिठास शब्द जल्दी से बताएं, मिठास शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मिठास। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द में संज्ञा हमें बतानी है। देश रत्न में कौन सी संज्ञा है? तो जल्दी से कमेंट में लिखना है। उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, जातिवाचक आपको संज्ञा बतानी है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, लड़का। लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाता है। लड़का में जितने भी लड़के आएंगे सारे के सारे लड़के मतलब जातिवाचक संज्ञा, लड़कों की एक जाति हो जाएगी। जो देता है सो लेता है में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? कमेंट में लिखना है आपको। जो देता है सो लेता है। उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर 1, संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, वह कुछ लाया था में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? वह कुछ लाया था। जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों
वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 अनिश्चयवाचक। वह कुछ लाया था, मतलब निश्चित नहीं है, कुछ लाया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है हमें। 4 विकल्प हैं, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 कुटिया, जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी। नेक्स्ट है शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आपको कमेंट बताना है। 4 विकल्प हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वचन। शब्द के जिस रूप से एक अनेक का बोध होता है उसे कहते हैं वचन। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएं। इनमें पुल्लिंग शब्द बताना है। 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, तो इसका सही उत्तर होगा क्या? आचरण। आचरण क्या है? पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों सुंदर। सुंदर जो शब्द है विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। भलाई, अपनापन, पढ़ाई, ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 4 विकल्प हैं, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 मीठा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है वीडियो। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 1 संज्ञा कहते हैं। आपने संज्ञा पढ़ी होगी, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताएं कमेंट में। व्युत्पत्ति के आधार पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों विकल्प नंबर 1 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। अभी हम बताएंगे आपको अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। ठीक है। अब हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? जल्दी से बताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 1 संज्ञा के आधार पर। अगला हमारा प्रश्न है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो आपको पता ही होगा, उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 1 5 प्रकार की। अर्थ के विचार से जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है। अपने संज्ञा पढ़ी होगी। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है आपको बतानी है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपादान कारक। अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद हैं? जल्दी, आपने कारक पढ़े होंगे। भेद कितने हैं? उत्तर हो जाएगा 8, विकल्प नंबर 2 इसका सही है। अगला प्रश्न है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? आपको बताना है। तो पर कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिकरण कारक। आपने पढ़ा होगा अधिकरण में पर, है ना? तो अधिकरण कारक इसका हो जाएगा सही। के लिए किस कारक का चिन्ह है? जल्दी से बताएं कमेंट में। के लिए किस कारक का चिन्ह है? उत्तर हो जाएगा मित्रों संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। अगला प्रश्न कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जल्दी से बताएं। जल्दी से आपको कमेंट में बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो देखते हैं क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। कमेंट में आपने लिख लिया। उत्तर होगा इसका परिषद। यहाँ पर 4 विकल्प में विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी? आपने भाववाचक संज्ञा पढ़ी होगी। तो 4 विकल्प में से इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा शत्रुता। शत्रुता विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बहुवचन है? अब आपने एक वचन बहुवचन ये पढ़े होंगे, हिंदी में वचन पढ़े होंगे। ठीक है। तो हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं। आपको बहुवचन बताना है तो कौन सा है? उत्तर होगा प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में कारक है। आपको यहाँ पर कारक बताना है, कौन सा कारक है? तो जल्दी से बताएं कमेंट में। उत्तर हो जाएगा संबोधन। कौन सा कारक है? संबोधन कारक। आपने कारक तो अच्छे से पढ़े ही होंगे। निम्न में से
कौन सा शब्द संज्ञा है। अब यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से आपको संज्ञा बताना है कौन है। तो इसका सही जो उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। जो क्रोध है वो संज्ञा है। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना वचन कितने प्रकार के होते हैं। 4 विकल्प हैं। इसका सही जो उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। जल्दी से बताएं, सर्वनाम के प्रकार बताना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। सभी को पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 सर्वनाम। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग आपको बताना है। 4 विकल्प भी मौजूद हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, है ना। और ये शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्याकरण के आधार पर प्रेम शब्द क्या है। आपको बताना है व्याकरण के आधार पर प्रेम शब्द क्या है। तो उत्तर हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा। व्याकरण के आधार पर प्रेम जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। जल्दी से बताओ किस प्रकार का सर्वनाम है मुझे। तो आपने सर्वनाम पढ़े होंगे, उत्तम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। तो इनमें से क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। जल्दी से बताएं। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव से या मानव का क्या विशेषण क्या होगा, जल्दी से बताएं। उत्तर होगा मानवीय। विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण आपको पढ़ाना है। विशेषण के भेद पढ़े होंगे आपने। गुणवाचक जो विशेषण होगा विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, नया गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। सर्वनाम पढ़े होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 जो है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब आपको बताना है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। जल्दी से बचाएं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम 4 विकल्प में। उत्तर हो जाएगा इसका कोई। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है। यह क्या है, जल्दी से बताएं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। तो यह जो है वो है सर्वनाम। यह क्या है, सर्वनाम। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है। तो आपको बताना है, जल्दी से बताएं क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा, विकल्प नंबर 1 धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। 4 विकल्प में से जल्दी से पढ़ें और उत्तर बताएं किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर कौन सा, 2। यह स्थान बहुत अच्छा है। इसमें जो है विशेषण के रूप में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। जो काम का नाम बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है ना। अभिकारी शब्द होता है, आपने पढ़े होंगे बेकारी शब्द और अभिकारी शब्द। अब आपको यहाँ पर बताना अभिकारी शब्द होते हैं कौन से होते हैं, जल्दी से बताएं। तो उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 अव्यय जो होते हैं वो अभिकारी शब्द होते हैं। जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वो अभिकारी शब्द हैं। ठीक है। और जिनमें लिंग वचन आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द हैं। अव्यय के कितने भेद हैं, जल्दी से बताएं। अव्यय के कितने भेद हैं। तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर 1 4 भेद हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। आपको बताना है बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या होगा, जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 4 बृहत्तम। उत्तमावस्था यहाँ पर पूछा है तो इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, बृहत्तम। अगला प्रश्न है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर से कौन सा विशेषण बनेगा, जल्दी से लिखें कौन सा विशेषण बनना है। उत्तर होगा इसका
क्या होगा, आदरणीय। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। आदर शब्द से जो बनेगा वो आदरणीय, विकल्प नंबर 3। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल के भेद इंगित कीजिए। जल्दी से, आपने भूतकाल के भेद पढ़े होंगे, उनमें भूतकालिक भेद आपको इंगित करना है और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर इसका होगा विकल्प नंबर 2 पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका हूं मतलब ये भूतकाल की बात हो गई, पूर्ण भूत की बात हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। अपादान कारक की आपको विभक्ति बताना है। क्या है विभक्ति, तो वो है से, है ना। अपादान से अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज से, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते, वहां पर अपादान कारक होगा। तो ये करण से भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है वो अलग होने के लिए किया जाता है। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताएं। आपने पढ़े होंगे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 जो है 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नल बूंद बूंद टपक रहा है। आपको बताना नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। जैसे यहाँ पर रेखांकित किया गया है बूंद बूंद को। अब बूंद बूंद क्या है आपको बताना है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है, जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 क्रिया विशेषण। बूंद बूंद जो है एक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। अब आधा लीटर यहाँ पर रेखांकित किया गया है, आपको बताना है कौन सा विशेषण है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है परिणामवाचक। क्या है ना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, परिमाणवाचक, है ना। यहाँ पर परिणाम लग गया था, परिमाणवाचक है वो सही। ठीक है, तो विकल्प नंबर जो 3 है वो इसका सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। दूध, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला हमारा क्या है, क्या है जल्दी से बताएं। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, तो कौन सा कारक है, जल्दी से लिखें। गरीबों को वस्त्र दो में कारक हमें बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कर्म कारक। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। तो आपको पता होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या कहलाते हैं, तत्सम। ठीक है, सभी ने उत्तर बताया होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। आपको रूढ़ शब्द बनाना है कि निम्न में से रूढ़ कौन है। 4 विकल्प हैं, उत्तर इसका सही होगा क्या, पशु। क्या है, पशु। अगला क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। जल्दी से बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलज। ये जो शब्द है ये योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, जल्दी से बताएं कमेंट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैभव, ये रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। जल्दी से बताएं कमेंट में कौन से वर्ग में आता है परीक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तत्सम। परीक्षा शब्द तत्सम वर्ग में आता है। अगला प्रश्न, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्सम। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों देशज। क्या कहा जाता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक थी, तत्सम लिखा था जबकि देशज सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। कई सार्थक खंड हो जाएं उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर सही हो जाएगा यौगिक। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोह। मोह जो है ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है। जल्दी से कमेंट में बताएं। विभावरी तो तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जल्दी से बताएं, 4 कमेंट हैं।
4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 समानार्थक। प्रयोग के आधार पर सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द समानार्थक कहलाते हैं। जल्दी से बताएं यौगिक शब्द कौन सा है 4 विकल्प में से। इसका सही उत्तर होगा पाठशाला। यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से करें तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 गोधूम। गोधूम जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। जल्दी से बताएं योग रूढ़ बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लंबोदर। लंबोदर जो शब्द है वो योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से करें तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तो इसका सही उत्तर देखें, उत्तर हो जाएगा इसका वर्षा। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। वर्षा जो है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। जल्दी से बताएं तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 कैंची। अगला क्वेश्चन है चाय किस भाषा का शब्द है। जल्दी से बताएं चाय। तो उत्तर हो जाएगा चीनी। चीनी भाषा का शब्द है चाय, और चाय उत्पादन में भी आगे है चीनी। तो याद रख लेना चाय में चीनी। चाय चीनी शब्द है। दशानन किस प्रकार का शब्द है। जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों योग रूढ़। दशानन जो है वो योग रूढ़ प्रकार का शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है लोटा किस प्रकार का शब्द है। कई बार पूछा गया है ये लोटा, आपको बताना है किस प्रकार का शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा देशज। लोटा जो शब्द है वो देशज है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताइए। जल्दी से बताएं तत्सम। तत्सम बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4 घोटक। तत्सम शब्द है घोटक। अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताइए। तो जल्दी से बताएं तत्सम। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 3 रोशनी। तत्सम शब्द जो है वो क्या है? रोशनी। अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताना है आपको। तत्सम बताएं जल्दी से 4 विकल्प में से। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 क्षेत्र। क्षेत्र जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। तो इसने आपने बता दिया होगा कमेंट में। उत्तर होगा कुपात्र। विकल्प नंबर 2 कुपात्र सही है इसका। निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताइए। जल्दी से बताइए तत्सम शब्द। उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्म। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जो कर्म है वो सही है तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है अचरज का तत्सम शब्द क्या है। अचरज का आपको तत्सम शब्द बताना है। क्या होगा कमेंट में आपको लिखना है। जल्दी से लिखें। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 3 आश्चर्य। अचरज का तत्सम शब्द आश्चर्य। अगला क्वेश्चन है आज का तत्सम शब्द क्या है। 4 विकल्प आप पढ़ लें। आज का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो आपने पढ़ लिए 4 विकल्प। देखें इसका उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अद्ध। आज का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? अद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केला का तत्सम शब्द। केला का तत्सम शब्द आपको बताना है। क्या है केला का? 4 विकल्प में से एक का आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 2 कदली। केला का तत्सम होता है कदली। अगला क्वेश्चन है आसरा का तत्सम शब्द क्या है। जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका उत्तर होगा आश्रय। आसरा का तत्सम शब्द होगा आश्रय। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं। तत्सम नहीं है बताना है। तो कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 आंख। आंख जो है ये तत्सम नहीं है। बाकी 4 विकल्प क्या हैं? तत्सम हैं। अगला हमारा प्रश्न है एकस्त का तद्भव शब्द है। एकस्त का तद्भव शब्द बताना है। क्या होगा एकस्त का तद्भव? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका विकल्प नंबर 1 इकट्ठा। एकस्त का तद्भव इकट्ठा। ज्वलन का तद्भव शब्द है। जल्दी से बताएं ज्वलन। ज्वलन का तद्भव क्या होगा? देख लिया। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 1 जलना। ज्वलन का जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है? जलना।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी। हल्दी का तत्सम शब्द आपको बताना है। 4 विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं और कई बार पूछा भी गया है हल्दी का तत्सम शब्द। तो उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 हरिद्रा। हल्दी का तत्सम शब्द होगा हरिद्रा। नेक्स्ट है उबटन। उबटन का तत्सम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं। 4 विकल्प में से एक का हमें चयन करना है। उबटन का तत्सम शब्द भी हमें बताना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा उद्गर्तन। विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, उबटन का तत्सम शब्द। खीर का तत्सम शब्द है, जल्दी से बताएं खीर का तत्सम शब्द। उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 क्षीर। खीर का तत्सम शब्द होगा क्षीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती का तत्सम शब्द है। तो पत्ती का तत्सम शब्द क्या होगा, आपको कमेंट में लिखना है। उत्तर होगा वर्तिका। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, बत्ती का तत्सम, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रंथि का तद्भव शब्द है। आपको बताना है ग्रंथि का जो तत्सम तद्भव शब्द है वो क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 गांठ। ग्रंथि का तद्भव जो शब्द होता है वो गांठ होता है। नेक्स्ट है अस्थि का तद्भव शब्द है। अस्थि का तद्भव शब्द आपको बताना है, क्या होगा अस्थि का। आपने कमेंट में लिख दिया, तो उत्तर देखते हैं हड्डी। विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, अस्थि का तद्भव शब्द होगा हड्डी। अगला हमारा प्रश्न है गोमल। गोमल का तद्भव शब्द क्या है, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है गोमल का तद्भव शब्द। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 गोबर। गोमल का तद्भव शब्द होता है गोबर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, जल्दी से बताएं कौन सा शब्द तद्भव है। 4 विकल्प में से एक का चयन आपको करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपको तद्भव बताना है। तो उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 दंत। मृतस्य मृत्यु ये शब्द कैसे हैं, तत्सम है। और ये जो कंधा है वो क्या है, तद्भव शब्द है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, आपको बताना है कहाँ होता है उपसर्ग का प्रयोग। तो आपने कमेंट में लिख लिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द के प्रारंभ में। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 4 प्रत्यय। शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है निर्वाह में उपसर्ग है, आपको बताना निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। 4 विकल्प मौजूद हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 निर। निर्वाह में उपसर्ग होगा निर। अगला प्रश्न है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो जल्दी से बता दें आप, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 अव्यवस्था, मतलब आ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक प्रत्यय आप समझते होंगे, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है बताना है। इसका सही उत्तर होगा प्रेस। ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। गण लोग और वर्ग ये समूहवाचक प्रत्यय है। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताएं। तो 4 विकल्प में से एक का चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 प्रति। साथ ही दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, तो यहां पर एक वर्चस्व नाम से एक मैगजीन भी आपको मिलेगी जिसके माध्यम से आप समसामयिकी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि यहां पर कौन कौन से कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो यहां पर एमपीएसआई का बैच कोर्स चल रहा है 2 अक्टूबर से, है ना। एमपीएसआई बैच कोर्स और एमपीपीएससी का भी चल रहा है मेंस। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच, ये सारे बैच यहां पर चल रहे हैं दोस्तों। एमपी पुलिस ये बैच यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी इन बैच में शामिल होकर आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो दोस्तों यहां पर देखें हम कि कैसे आपको एडमिशन फीस जमा करनी है, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने का आपको पड़ेगा, वो सारी चीजें यहां पर दी हैं कि अगर आप 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको ये फीस 1600 चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक कोड दिया है
ये रेफरल कोड है सुमित जैन। अगर सुमित जैन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको यही जो कोर्स है ये 1440 रुपए की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4000 में आपका पड़ेगा, लेकिन आप कोड के बाद ये 3 मंथ का आपको कितने में पड़ेगा, मात्र 3600 रुपए में। ठीक है, तो ये 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों 6 मंथ में आपको 7200 रुपए का है और 10% में आपको लेस होकर के 6480 रुपए का हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है सुमित जैन और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और 12 मंथ की बात करें तो ये 8800 रुपए का रखा गया है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आपको 7920 रुपए का ये 12 महीने तक आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 24 मंथ के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोर्स है और 10% डिस्काउंट के बाद 11520 है। यानी कि आपको सुमित जैन ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही नीचे लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। निःशुल्क क्लासें भी यहां पर उपलब्ध हैं, साथ ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनअकैडमी ऐप। ठीक है, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रख्यात। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 1 पिर। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है पिर। अगला प्रश्न है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 1 अनु। अनुवाद में अनु जो है उपसर्ग है। अगला प्रश्न है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 बे। अगला क्वेश्चन है हमारा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कमेंट में आपको लिखना है। उत्तर हो जाएगा समेत। जो विकल्प नंबर 1 है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको पता है, अपने कमेंट में भी लिखा है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, जल्दी से बताएं कमेंट में। 4 विकल्प में से सही जो इसका उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1 अक। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, अक। अगला क्वेश्चन है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो जल्दी से आपको पता होगा, सरल है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 आ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है किस शब्द में प्रयोग हुआ है, किस में नहीं हुआ है। तो जल्दी से लिखें किस में हुआ है, पूछा गया यहाँ पर। तो उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 4 जादूगर। अगला प्रश्न है मानवीय में उपसर्ग है। तो जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है कौन सा उपसर्ग है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 आ उपसर्ग। इसमें कुछ तो दोस्तों इसका जो प्रश्न पूछा गया है वो अमानवीय है ना। मानवीय उसमें लिख गया था अमानवीय। अमानवीय में उपसर्ग बताना था तो आ उपसर्ग है ना। विकल्प नंबर इसका क्या है, आ सही है। अगला प्रश्न है फिर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फिर से नहीं है बताना है। 4 विकल्प हैं। उत्तर हो जाएगा इसका प्रतिशोध। क्या हो जाएगा, प्रतिशोध। ये फिर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है भुक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताएं। उत्तर हो जाएगा अक्कड़। विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जल्दी से कमेंट में लिखें औती। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। मनोती में औती प्रत्यय है। अगला जो हमारा प्रश्न है निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित शब्द बताना है। 4 विकल्प मौजूद हैं, जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 4 कुलीन। कुलीन उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। जल्दी से लिखें आवा प्रत्यय नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 लावा। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है पुरोहित शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से कमेंट में लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 पुरह। पुरोहित शब्द में पुरह उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न है विज्ञान शब्द में उपसर्ग है।
तो कौन सा उपसर्ग है विज्ञान शब्द में, आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 वी। वी उपसर्ग है ना, विज्ञान शब्द में। अगला प्रश्न है घटना शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका जो है अर्थ व्यापक घटना हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दुर। दुर उपसर्ग लगा दो अगर, तो इसका क्या हो जाएगा, दुर्घटना, मतलब इसका जो अर्थ है वो व्यापक हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिरायु शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है चिरायु शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 चिर। कौन सा उपसर्ग है, चिर उपसर्ग है, चिरायु में चिर उपसर्ग। अगला प्रश्न है संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है संस्कार में, आपने पढ़ा होगा। उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर 1 सम। संस्कार में जो उपसर्ग है दोस्तों वो है सम, है ना। अगला क्वेश्चन है नाश में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ कभी खत्म ना होने वाला हो जाता है। तो कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका जो अर्थ होता है वो कभी खत्म ना होने वाला हो। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 अभी। नाश में अविनाश कर दो तो वो कभी ना खत्म होने वाला इसका अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्सम उपसर्ग है। अब आपको तत्सम उपसर्ग बताना है। तत्सम मतलब संस्कृत, संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, जल्दी से बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा दुर, है ना। आपने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े होंगे, दुर ये तत्सम उपसर्ग कहलाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आपलक में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताएं। 4 विकल्प हैं, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 आ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, जल्दी से बताएं। आपको संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सारे के सारे उपसर्ग याद होंगे। उत्तर हो जाएगा इसका वी, जो है वो संस्कृत का उपसर्ग है। विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, आपको बताना है हिंदी का उपसर्ग कौन सा है। तो जल्दी से लिखें, इसका उत्तर होगा दोस्तों वेन, जो है वो हिंदी का उपसर्ग है। विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, नहीं है, संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। तो जल्दी से बताएं कौन सा नहीं है। उत्तर होगा इसका कम। विकल्प नंबर 3 ये जो कम है ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। आपने याद होंगे आपको संस्कृत के उपसर्ग। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा अंग्रेजी का उपसर्ग नहीं है। अब अंग्रेजी का यहाँ पर पूछ लिया गया है तो कौन सा नहीं है, जल्दी से लिखें। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 सर। सर ये अंग्रेजी का नहीं है, ये उर्दू का है। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, जल्दी से लिखें। तो उत्तर हो जाएगा 22, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, आपने प्रत्यय पढ़े होंगे, कितनी है। तो 28 है, कृत प्रत्यय की संख्या 28 है। ठीक है, विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना। और एक और होता है स्त्री प्रत्यय, वो अलग होता है लेकिन 2 प्रकार से माने जाते हैं प्रत्यय, तद्धित और कृत प्रत्यय। अगला प्रश्न है वे शब्दांश जो केवल क्रिया मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं कहलाते हैं। क्रिया के जो है मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है जनरल उपसर्ग है। जनरल जो है वो काय का उपसर्ग है, आपको बताना है किस भाषा का है, अंग्रेजी का है, हिंदी का है, संस्कृत का। तो जल्दी से बताएं। उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी का। आपको अंग्रेजी की भी उपसर्ग याद करना है। अगला प्रश्न है अभी उपसर्ग का अर्थ है, जल्दी से बताएं अभी का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 सामने। अभी उपसर्ग का अर्थ होता है सामने। अगला प्रश्न है अल उपसर्ग का अर्थ है। अल का आपको बताना है अल का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर सही होगा क्या, अल का निश्चित। विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अर्थ भी याद करना है, अभी तक आपने उपसर्ग याद किए थे, अब उसके अर्थ भी याद करना है। अल उपसर्ग का अर्थ आपको बताना है तो निश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा उर्दू का उपसर्ग है, कौन सा है उर्दू का उपसर्ग। अपने उर्दू के सारे उपसर्ग याद कर लिए होंगे। उत्तर हो जाएगा ला। ला जो है वो उर्दू का उपसर्ग माना जाता है। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग
अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, इस सारे के सारे उपसर्ग आपको याद करना है, इनके अर्थ भी याद करना है, तब आपके 1-2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। कौन सा उर्दू का उपसर्ग है? तो ला, विकल्प नंबर 1 सही होगा। किस उपसर्ग का पीछे होता है? किस उपसर्ग का अर्थ पीछे होता है? तो जल्दी से बताएं। इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 अनु। अनु जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है क्या? पीछे। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? आपको बताना भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो 4 विकल्प में से आपको चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन से कहलाते हैं? विकल्प नंबर 4 अम और आहा, है ना। 4 नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो जल्दी से बताएं कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, है ना। वर्ण या अक्षर जो होते हैं 2 प्रकार के, स्वर या व्यंजन, ठीक है। अगला प्रश्न है ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताएं क्या कहलाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। विकल्प नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? आपको 4 विकल्प में से बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर। अगला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अच। विकल्प नंबर जो 1 दिया है वो सही हो जाएगा। अच नाम से जाना जाता है। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच। अगला प्रश्न है सा, सा, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आपको 4 में से 1 का चयन करना है, कमेंट के माध्यम से बताना है। उत्तर हो जाएगा इसका संघर्षी। विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? आपने सघोष रघोष पढ़े होंगे, है ना। घोष तो वो है विकल्प नंबर 3 मां। मां जो है वो घोष वर्ण है। अगला प्रश्न है व्यंजन सा का उच्चारण स्थान क्या है? आपको सा का उच्चारण स्थान बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्धा। सा का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। अगला प्रश्न है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है अनुनासिक अक्षर नहीं है। उत्तर हो जाएगा ज्ञा और पा, ये अनुनासिक अक्षर नहीं है। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्गों में आने वाले जो वर्ण हैं वो क्या हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है? आपको अघोष वर्ण बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 सा, अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर बताना है आपको। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 ऐ और औ जो है वो संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न है अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा या, रा, ला और वा। विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या क्या है? जो आपने वर्ग पढ़े होंगे ट वर्ग, क वर्ग, इनमें वर्ण संख्या क्या होती है प्रत्येक में? तो प्रत्येक में होती है विकल्प नंबर 1 5। प्रश्न है इनमें संयुक्त वर्ण कौन सा है? आपको संयुक्त वर्ण बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 2 ज्ञा जो है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा तालु से। विकल्प नंबर
1। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा महाप्राण। द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण, 1, 3, 5 अल्प प्राण। अगला प्रश्न है अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो वर्ग होते हैं वो अघोष होते हैं, याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है का, खा, गा और फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फा। अगला प्रश्न है स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 डा और ढा। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जा। जा के बाद आता है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है? तो कौन से वर्णों को माना गया है? वो वर्ण है अयोगवाह। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 छा, त्रा और क्या। अगला प्रश्न है का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? आपको बताना है किसकी ध्वनियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, जल्दी से बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरबी फारसी की। अगला प्रश्न है छ वर्ण किसके योग से बना है? 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 आधा का और सा, है ना, का में हलंत है। अगला प्रश्न है सावर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ग कौन सा है? आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा कवर्ग, विकल्प नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 2 दंत। अगला प्रश्न है सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ये कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 तालु। अगला प्रश्न है निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है, ह्रस्व स्वर नहीं है बताना है आपको। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 ई, ह्रस्व स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर कौन से हैं? आपको दीर्घ स्वर बताना है कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, आई, ओ, औ, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? तो उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 का, गा, ये अल्प प्राण है। हमने पढ़े थे 1, 3, 5 वर्ग के 1, 3, 5 अक्षर अल्प प्राण होते हैं, तो का और गा अल्प प्राण है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है? आपको बताना है तालु से होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 ईसा उच्चा वर्ग, ये तालु से इनका उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण नासिका द्वारा होता है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय इनका किसी का नहीं होता। वर्ग के पंचम अक्षर का उच्चारण नासिका द्वारा होता है, तो इनमें से कोई नहीं विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के अंतर आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कहा जाता है अकारांत। क्या कहा जाता है? अकारांत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से वर्ण का उच्चारण दंत नहीं है? आपको दंत नहीं बताना है, तो 4 विकल्प में से एक का चयन करो। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4 टा का उच्चारण दंत नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन आपने पढ़े होंगे,
तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1। अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पूरे 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं वर्णमाला से संबंधित। पूरी टेस्ट सीरीज पर आधारित थे। आशा है कि आपने पूरे 40 के 40 प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे और आपसे पूरे 40 ही बन गए होंगे उत्तर सही। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो कमेंट में लिखें और आपसे कितने बने हैं वो भी कमेंट में लिखें, और इसमें कहीं आपको दिक्कत आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। इसी तरह से अन्य आने वाले जो भी वीडियो हैं टेस्ट सीरीज पर आधारित, तो आपके वीडियो रोज एक वीडियो आता ही है टेस्ट सीरीज पर आधारित, और भी अन्य वीडियो निरंतर अपलोड हो रहे हैं। इसी तरह से आपको चैनल पर बने रहना है और वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सभी ग्रुपों में शेयर करते रहना है, ताकि अन्य लोगों तक जो है इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचे, ये वीडियो देख सकें, वो भी अपना आकलन कर सकें, है ना, टेस्ट सीरीज के आधार पर। तो सभी से आशा है कि इसी तरह निरंतर जो है वीडियो अपलोड करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। और आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। और दोस्तों एक और शिकायत आती है कि सर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वीडियो अपलोड होने की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो दोस्तों आपको बता दें कि बेल आइकन का निशान दिया होगा सब्सक्राइब के बाजू में, उस बेल आइकन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी सबसे पहले, और सबसे पहले उस वीडियो को आप देख पाएंगे। तो इस तरह से आपको बेल आइकन को दबाना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। तो दोस्तों आज का एक वीडियो है जो आज यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.